Hello everyone, this is class 10 maths chapter 1 exercise 1.2. Come to question 1. Express each number as a product of its prime factors. अभी हमने एग्जाम्पल में देखा है कि हमें कैसे हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करना है. हम बहुत इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. फिफ्थ पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज अदर पार्ट्स आर वेरी इजी. यू कैन सॉल्व इट बाय योर सेल्फ. और हम सॉल्व कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में आपको दिया है 7429. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें पता है. हम स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर से चेक करना. और यहाँ पे प्राइम नंबर्स भी हमें पता हैं. 2 से चेक करेंगे, 2 नहीं है. 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, 11 से चेक करेंगे, 13 से चेक करेंगे. यहाँ तक चेक करने पर ये नंबर डिविजिबल नहीं है. आफ्टर 13 हम चेक करेंगे 17 से. 17 से हम चेक करके देख लेते हैं. हमारे पास चेक करने का हम 13 से और 17 से चेक करेंगे. 13 से अगर हम चेक करते हैं, डिवाइड ही हमें करना होता है. 7429 हमने यहाँ पे किया. 13 5 ज़ा 65 होता है. 65 माइनस करा, यहाँ पे हमारे पास में बचा 9. ऊपर से हमने 2 कैरी किया. 13 7 ज़ा 91 हो जाता है. 1 बचा हमारे पास में, 9 लिया, तो ये डिविजिबल नहीं है. 13 से डिविजिबल नहीं है. अब हम चेक करते हैं 17 से हमने यही सेम नंबर करा 7429. और यहाँ पे हमने 17 4 ज़ा किया, 68 हो गया. माइनस किया, बचा हमारे पास में 6. ऊपर से 2 कैरी किया, फिर 3 टाइम्स किया, 51 आया. माइनस किया 1 और ऊपर से 9 कैरी किया. और ये कितने टाइम्स जा रहा है? 7 टाइम्स होता है. 119 होता है. सो दैट मीन्स ये हमारा 17 से नंबर डिविजिबल है. तो हमने यहाँ पे 17 ले लिया. और यहाँ पे हमारे पास में आ गया 437. अब नेक्स्ट नंबर हमें क्या लेना होगा? 17 तक तो नंबर नहीं है, तो अब नेक्स्ट नंबर ही हमें लेना होगा. 19 से हम चेक करके देख लेते हैं. 19 से अगर हमने चेक किया तो ये 19 से ये नंबर 437 हम डिवाइड करके देखेंगे तो 2 टाइम्स जा रहा है. 1938 माइनस करा हमने, यहाँ पे आ गया हमारे पास में 5. ऊपर से 7 कैरी किया. हाँ एग्जैक्टली ये चला गया 3 टाइम्स. 57 माइनस करा, 0 0 आ गया 23 टाइम्स. तो यहाँ पे हमने अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को और आगे किया. यहाँ आ गया 23. और ये 23 तो खुद प्राइम नंबर है, तो ये किसी और से डिविजिबल नहीं होगा. 23 1 टाइम. तो ये जो नंबर है हमने इसको हम किस में 7429 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23. ये 3 नंबर्स के प्रोडक्ट में हम इसको लिख सकते हैं. इन क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट्स आपको टेबल्स लर्न होना बहुत ज़रूरी है. जैसे मैंने 13 17 19 23 ये टेबल्स हमें ध्यान होना चाहिए. और अगर हमें टेबल्स नहीं आती हैं तो हमें लिखना और उन्हें बनाना तो ज़रूर आना चाहिए. आफ्टर दिस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2. फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM एंड SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स. ये हमने अपने लोअर क्लासेस में किया हुआ है, पर हम यहाँ पे इसका एक पार्ट और सॉल्व कर रहे हैं. सो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ये हमने चूज़ किया है और वो है 5 10 एंड 92. इन दोनों का हमें अगेन जब LCM और SCF निकालना होता है तो वही मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो 1 बाय 1 हम ये नंबर ले लेते हैं और इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं. 5 10 हमने लिया तो 2 टाइम्स गया, यहाँ पे आया 255 हमारे पास में आ गया. फिर से हमने किया 3 से हमने किया, वो आ गया हमारे पास में 85 आया. अब हमने लिया इसके लिए 5 ले लेंगे हम इसको, 17 आ गया. और 17 तो प्राइम नंबर है तो 17 से ही जाएगा, ये 1 हो गया. सेकंड हमने 92 लिया,
92 और फिर से हमने वही प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, ये इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करेंगे हम इसको, 46 आ गया, नेक्स्ट हमारे पास में आ गया अगेन 2 से 23, अरे वाह ये तो बहुत जल्दी फिनिश हो गया हमारा 23, 1 बचा। अब इनको हम लिखेंगे क्योंकि हमें इनके एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना है। 5, 10 को हम लिख सकते हैं। अब हम कलर चेंज कर लेते हैं, एक ही कलर से लिखते लिखते आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग में और ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट नंबर को हम 92 को भी हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, जो इनमें से कॉमन नंबर्स होते हैं वो लेते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन नंबर है वो तो मुझे सिर्फ ये 2 ही नज़र आ रहा है कॉमन नंबर, और मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो एचसीएफ मेरा कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब मुझे एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम में जो कॉमन नंबर है वो तो लेना ही है, और उसके अलावा जितने भी और सिंगल हमारे पास में नंबर्स रिमेनिंग हैं, 2 फिर देन 3, वो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाएंगे क्योंकि इससे हमें ईजी हो जाती है कैलकुलेशन। 5 इंटू 17 इंटू 23 हमने कर दिया। अब ये इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने कर लिया है और वो है 2, 3, 4, 6, 0 हो गया है। अब मुझे वेरीफाई भी करना है तो मैं कर रही हूँ एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एक तरफ तो मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स और इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अभी अभी हमने सारा फाइंड किया है। 2 नंबर्स तो मेरे पास में है 5, 10 इंटू 92 है, और यहाँ पे मेरे पास में है एचसीएफ 2 है और एलसीएम 2, 3, 4, 6, 0 है। इनको अगर हम सॉल्व करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आता है 46920, और राइट हैंड साइड भी यही नंबर आ रहा है 46920, और हमारा ये जो है फैक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये वेरीफाई हो गया है। सो दैट मीन्स हमने ये प्रूव कर दिया। वेरीफाइड हम लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। नाउ आफ्टर दिस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 3। Find the LCM and SCF of the following integers by applying the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। इसमें भी हम एक इजी वाला चूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 का हमने चूज़ किया है, थर्ड पार्ट हमने चूज़ किया है, अदर पार्ट भी बहुत ईजी हैं इसके। तो हम देख लेते हैं इनका फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के। 8 का भी हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम 9 का फाइंड कर लेते हैं, और यहाँ पे हम 25 का फाइंड कर लेते हैं। फिर तीनों का एलसीएम और एचसीएफ, ये हो गया 2, 2 और 2 एंड यहाँ पे 1, और ये तो हो गया 3, 3, 3, 1, और यहाँ पे 5, 5, 5, 1, ये तीनों का हो गया। इनको हम लिख भी देते हैं। 8 इजिकल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 9 इजिकल टू हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और 25 इजिकल टू हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। और अगर एचसीएफ की हम इसकी बात करें तो एचसीएफ में कुछ भी कॉमन नंबर हमें नहीं नज़र आ रहा है। सो दैट मीन्स एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, जब कोई कॉमन नंबर नहीं है तो 1 एचसीएफ हो जाएगा हमारा। और एलसीएम जब 1 एचसीएफ है तो जितने अदर प्रोडक्ट्स हमारे पास में बचे हैं वो सारे के सारे एलसीएम में आ जाएंगे। 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स, और 2 टाइम्स 3 इंटू 3 है, और 2 टाइम्स 5 इंटू 5 है। इन सभी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और फाइनली आंसर हमारे पास में आ गया 1800, और ये ही दोनों हमारे आंसर्स हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ ही हमें फाइंड करना था और वो हमने फाइंड कर लिया, राइट। दिस इज द आंसर। आफ्टर दिस come to the next question 4। given that SCF is equal to 2 numbers का 9 है, तो
एलसीएम हमें फाइंड करना है। हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला है इससे करने के लिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमने अभी अभी देखा है, वो हम लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। और यहाँ हम वैल्यूज़ लिख देते हैं। दो नंबर हमें पता है कि 306 इंटू 657 जो हमें दिख रहा है, और फिर एचसीएफ दे रखा है हमें 9, और एलसीएम हमें पता नहीं है तो वो हमने ऐसा ही रहने दिया। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो 9 है वो इसके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, 3 बचा, 9 4 ज़ा 36 इज इक्वल टू क्या है एलसीएम। तो ये हम मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 2 3 3 8 आ रहा है, एंड दिस इज द फाइनली आंसर, राइट। नाउ आफ्टर दिस स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट question 6. This is very important question students for the examination point of view, so please try to understand in a very simple manner. So solution, पहले तो question को समझ लेते हैं कि explain why this first number and this second number are composite number. हमें ये explain करना है कि ये जो दो numbers हैं ये composite number कैसे हैं। तो पहले तो नंबर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। 7 इंटू 11 हम दोनों ही नंबर्स को साइड बाय साइड लिख लेते हैं। पहला नंबर हमारा है यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड प्लस 13, यहाँ पे इसका, और सेकंड नंबर भी हम यहीं इसी पार्ट में लिख लेते हैं ताकि हमें कंपैरिजन करने में बहुत इजी हो जाए। यहाँ पे लिख लिया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये हमने लिख लिया। अब जो पहला पार्ट है, प्लस से पहले वाला जो पार्ट है वो ये वाला है, ये पार्ट, और सेकंड पार्ट ये है, यानी एक टर्म ये 3 नंबर्स प्रोडक्ट में है और दूसरा ये 1 नंबर है। तो सबसे पहले इसे ईजियर करने के लिए हम जो हमें दिख रहा है कि 13 हम कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर हमारे पास बचा 7 इंटू 11 बचा, और यहाँ पे 13 भी बाहर चला गया तो प्लस 1 बचा, ब्रैकेट क्लोज। अंदर का हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। बाहर जब कॉमन लिया है तो इंटू साइन होगा डेफिनेटली। 7 11 ज़ा 77 प्लस 1 हो गया, और इसे मल्टीप्लाई कर लें तो 13 इंटू 77 प्लस 1 हो गया हमारे पास में 78, राइट। अब इसी तरह से पहले हम दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर फाइनली हम दोनों ही नंबर्स का कंक्लूजन फाइंड करेंगे। यहाँ पे भी 5 एंड 5 कॉमन आ जाएगा, तो मैं इस स्टेप में 5 कॉमन ले लेती हूँ। अंदर मेरे पास में बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 1, ये बचा मेरे पास में। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेती हूँ। अंदर मेरे पास जितना लिखा हुआ है मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। देखिए 7 6 ज़ा तो मेरे पास 42 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, तो 42 इंटू 24 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, और वो मेरे पास में आ रहा है 1008 एंड प्लस 1 एज इट इज़। तो फाइनली इसको मैं अगर लिखती हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1009 आ गया। अब यहाँ से आपको समझना है इस बात को कि अगर हम कोई से भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली आंसर हमारे पास कंपोजिट नंबर ही आता है। वो कोई भी नंबर हो सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं। पहले हम यहाँ एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर कंक्लूजन देना आपको बहुत इजी हो जाएगा। मैं दो प्राइम नंबर और प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। प्राइम नंबर 2 है मेरे पास, तो छोटा एग्जांपल ले लेती हूँ। 2 इंटू 2 अगर मैंने करा तो ये आ गया मेरे पास में कंपोजिट नंबर। अब मैं दोनों ही कंपोजिट नंबर ले लेती हूँ। 4 इंटू 4 ले लेती हूँ मैं, ये ले लिया मैंने 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, तो ये भी मेरे पास में कौन आ गया, कंपोजिट नंबर आ गया। अब एक प्राइम और एक कंपोजिट ले लेती हूँ 2 इंटू 4, तो ये कितना आ गया 4 2 ज़ा 8, ये भी मेरे पास फाइनली कंपोजिट नंबर आया। दैट मीन्स इसका कंक्लूजन मैं ये बता सकती हूँ
कि मैं कोई से भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो फाइनली मेरे पास में आंसर क्या आएगा, कंपोजिट नंबर ही आएगा मेरे पास में किसी भी सिचुएशन में। तो इतनी सारी चीज़ हमने जो समझी उसका इम्प्लीमेंट हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे हम दो नंबर्स को का प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो आंसर हमारे पास में क्या आएगा, कंपोजिट नंबर ही आएगा, कंपोजिट नंबर। और सेम सिचुएशन वो यहाँ पर भी होगी, 5 × 1009 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास में कंपोजिट नंबर ही आएगा। तो अब हमारे पास आंसर लाइन हमारे पास में आ गई है, क्योंकि हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है इस बात को, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आंसर लाइन अब हमें लिखना है, जिसके हमें बोर्ड एग्जाम में हाफ मार्क एक्स्ट्रा मिलते हैं आंसर लाइन लिखने के, और वो हमें क्वेश्चन में से एज इट इज़ लिखना होता है। एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 7 × 11 × 13 + 13 एंड सेकेंड नंबर हमारा है थोड़ा लंबा है, उसको लिख लेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। कोई शॉर्टकट हमें नहीं करना है, ये दोनों नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट numbers, right? So I think you all have understood this question. Now after this come to the next question 7. ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, तो हम वर्ड से समझेंगे कि एक्चुअली में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया takes 18 minutes to drive one round, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड्स में दिया हुआ भी है, तो थोड़ा सा हम फिगर की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना देती हूँ, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तब भी हमें इसे वर्ड्स में ही देना होगा। ये एक सर्कुलर पाथ है जो किसके चारों ओर बनी हुई है, कोई एक स्पोर्ट्स फील्ड है, अंदर एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ये हो जाएगा स्पोर्ट्स फील्ड है, इसके चारों ओर ये सर्कुलर पाथ है। यहाँ पे सोनिया एक, ये है मेरे पास में सोनिया एंड रवि, इस प्लेस से सोनिया एंड रवि ने स्टार्ट किया, इस प्लेस से सोनिया एंड रवि ने स्टार्ट किया। सोनिया की जो स्पीड है वो मेरे पास कितनी है, 18 मिनट पर राउंड, और रवि की जो स्पीड है वो मेरे पास में है 12 मिनट पर राउंड, 12 मिनट पर राउंड। रवि थोड़ा फास्ट है और सोनिया थोड़ी सी स्लो है। जब ये दोनों, और हमारा क्वेश्चन ये है कि दोनों ही एक सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में ऐसा राउंड लगा रहे हैं, उन्होंने ये राउंड लगाना स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली रवि जिसकी स्पीड फास्ट है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे जल्दी पहुंचेगा, और सोनिया जिसकी स्पीड थोड़ी सी कम है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे थोड़ा लेट पहुंचेगी। तो ऐसे उन्हें दोनों जनों को कितने राउंड लगाना होंगे कि वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम टाइम पे दोनों एक साथ ही पहुंच जाएं। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों ही नंबर का 18 एंड 12 का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 मैं यहाँ डायरेक्टली कर रही हूँ, बट आपको वर्ड्स में इसकी पहले प्रॉब्लम लिखनी होगी, मीन्स स्टेटमेंट लिखना होगा, देन आफ्टर आप सॉल्यूशन कर सकते हो। डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो, बट आई नो वेरी वेल यू कैन राइट द स्टेटमेंट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो डायरेक्टली 2 9 टाइम्स हो गया यहाँ पे, फिर हमने 3 से किया, 3 3 ज़ा, फिर हमने 3 से किया, 1 बचा, यहाँ पे हमने 12 का निकाला, 12 का हमारे पास में आ गया 2 6, फिर 2 से किया 3 एंड देन 3 से किया 1। अब मुझे निकालना है 18 को मैंने लिखा है, एलसीएम निकालने का वही मेथड है मेरा लोअर क्लासेस वाला 2 × 3 × 3, और 12 का भी मैंने निकाल लिया 2 × 2 × 3 कॉमन वाला चूज़ कर लूँगी, 2 × 2 कॉमन है और 3 × 3 भी कॉमन है। जो कॉमन होते हैं वो एक बार मुझे लेना होते हैं, और अदर जो
फैक्टर्स होते हैं वो मुझे एज इट इज़ दोबारा लेने होते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में मैं अरेंज भी करती जा रही हूँ, तो मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा ये 2 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स, और सॉरी 2 टाइम्स 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। और 36 क्या यूनिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये 36 मिनट में पहुँचेंगे, मिनट में दोनों ही जने वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचेंगे, एंड दिस इज़ द फाइनली आंसर, right? And this is the end of this exercise.